जॉन्डिस या पीलिया, क्वेश्चन ये आता है ये क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जॉन्डिस या पीलिया क्या होता है, तो आपको कहना है किसी भी आदमी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाना क्या होता है, पीलिया होता है। अच्छा एक और चीज, ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन येलो कलर का होता है। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो अब येलो कलर वाली चीज अगर बॉडी में बढ़ गई तो ये येलो कलर कहां से दिखेगा, अब इसका, अब मान लो मेरी बॉडी में कोई येलो कलर वाली चीज बढ़ गई तो येलो कलर वहां दिखेगा जहां पे स्किन पतली है या स्किन व्हाइट कलर की है। तो ये कहां कहां से अपना कलर दिखाएगा, आईज जो है वो येलो दिखने लग जाएंगी, नेल्स में से कलर दिखेगा, ठीक है, और यूरिन जो है, यूरिन के अंदर भी कलर आ सकता है। आ सकता है क्यों कह रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा इसकी भी बात। तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये आ जाता है कि जॉन्डिस में किसकी जांच करते हैं, बिलीरुबिन की जांच करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जॉन्डिस किस अंग से संबंधित है, तो उस टाइम याद रखना है लिवर यानी कि यकृत से संबंधित होता है जॉन्डिस। ठीक है साहब, यहां तक बात हो गई। अब यहां पे एक चीज आती है कि सीरम बिलीरुबिन क्यों लिखा हुआ है, यहां पे सीधा बिलीरुबिन क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में से अगर सेल्स को अलग कर दें तो जो बचता है उसको कहते हैं सीरम। ठीक है, तो वो इसलिए इसको सीरम ये है एक्चुअल में ये ब्लड में ही नाप रहे हैं। अब जो बिलीरुबिन है, क्या बिलीरुबिन सिर्फ आरबीसी के मरने से आता है, तो याद रखना बिलीरुबिन का एक और सोर्स है। और कहां से आएगा, तो बिलीरुबिन के सोर्स यानी के स्रोत, तो बिलीरुबिन के स्रोत एक तो हो गया डेड आरबीसी, और दूसरा इसका सोर्स क्या हो सकता है, तो बिलीरुबिन का दूसरा सोर्स हो सकता है कि जो आरबीसी बन रही थी, कहां बन रही थी, याद करो, बोन मैरो से बन रही थी। तो कोई पूछे खून कहां से बनता है, तो हड्डियों से बनता है खून, याद रखना। डिफेक्टिव आरबीसी अगर वहां बन गई, कोई आरबीसी ऐसी बन गई जो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने से भी बिलीरुबिन बनता है। डेड आरबीसी से भी बिलीरुबिन बनता है, और डिफेक्टिव आरबीसी जो है उससे भी बिलीरुबिन बनता है।